बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड द सेम डायरेक्शन। आइए ग्राफ से देखते हैं। लेकिन बेटा, ग्राफ को देखने से पहले हम कोऑर्डिनेट प्लेन को डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, ये ओ है, वर्टेक्स है। इसके राइट हैंड साइड पर अगर मूव करें तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहलाता है। अगर लेफ्ट साइड पर मूव करें तो नेगेटिव एक्स एक्सिस कहलाता है। अबव अगर मूव करें एक्स एक्सिस से तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस कहलाता है। और एक्स एक्सिस से बिलो मूव करें तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस कहलाता है। आइए इस वेक्टर ए बी वेक्टर को देखते हैं। ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट से हमने बी पॉइंट तक मूव करना है। तो कैसे मूव करेंगे? पहले हम एक्स रीड करेंगे। तो ये 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। हम एग्जैक्ट इस पॉइंट के नीचे आ जाएंगे और उसके बाद अबव रीड करेंगे 1, 2 और 3। तो हमारे पास ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा? ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 और 3। इसी तरह हम सी डी वेक्टर को रीड आउट करते हैं। देखें, ये 1 और 2, क्योंकि हम राइट की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हमेशा ये याद रखिएगा, पहले एक्स एक्सिस को रीड करेंगे फिर वाई एक्सिस को। तो 2 सेंटीमीटर पॉजिटिव, और फिर 1, 2 और 3, 3 सेंटीमीटर अबव एक्स एक्सिस। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ए बी की मैग्नीट्यूड। तो ये बेटा एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो हमारे पास ये हो जाएगा 4 + 9, और मेरा बेटा यहां से क्या हो जाएगा 13 स्क्वायर रूट। अब हम सी डी की मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सी डी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। तो दिस गिव्स अस 4 + 9 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 13 स्क्वायर रूट। देखिए बेटा, ग्राफ से देखें, ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर बोथ आर द पैरेलल वेक्टर्स। दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है। और हमने ये देख लिया कि इन दोनों की मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। तो इसका मतलब है कि यहां पर डेफिनेशन जो है वो फुलफिल हो रही है कि टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और इन दोनों की मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। A vector BA has the same magnitude as AB but is opposite in direction. आइए यहां से देखते हैं ए बी वेक्टर को हम कैसे कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, देखें ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट से हमने बी तक जाना है। तो हम अलोंग एक्स एक्सिस पहले एक्स रीड करेंगे फिर वाई रीड करेंगे। तो ये 1 सेंटीमीटर अलोंग एक्स एक्सिस, और अलोंग वाई एक्सिस 1, 2, 3 और 4। 1 और 4 ये इसके कंपोनेंट हो जाएंगे। अब हम बी ए को रीड आउट करते हैं। अब हमारा स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो बी के ऊपर है और बी से हमने ए की तरफ जाना है। तो अब यहां से देखें, हम
लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं 1 यूनिट, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस कहलाएगा। और बिलो जा रहे हैं हम एक्स एक्सिस से, तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस हो जाएगा। तो यहां पर आएगा जी 1 2 3 एंड 4, तो -1 और -4 ये इसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे। आए दोनों की मैग्नीट्यूड देखते हैं। ए बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी? 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। सो here we have 1 plus 16 square root is equal to 17 square root। एंड बी ए की मैग्नीट्यूड निकालते हैं, यहां से बी ए की मैग्नीट्यूड क्या होगी? -1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो दिस गिव्स अस 1 प्लस 16 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 17 स्क्वायर रूट। अब देखिए बेटा, इन दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। ए बी की और बी ए की मैग्नीट्यूड सेम है, बट बोथ आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो दिस वेक्टर इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ए बी का बी ए जो है वो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर कहलाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर नोट करने वाली है वो क्या है कि आइए बी ए वेक्टर लिखते हैं। ये हमारे पास -1 -4 के बराबर है। यहां से हम क्या करेंगे? नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 और 4, और ये वेक्टर ए बी के बराबर है। नेगेटिव ए बी ये वेक्टर कहलाएगा। तो यहां से हमें क्या चीज पता चलती है? यहां से ये बात पता चलती है कि जब भी हम अपोजिट डायरेक्शन में, एरो के अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, हम जो ओरिजिनल वेक्टर होगा उसके साथ नेगेटिव साइन अटैच कर देंगे। देखें, यहां पर बी ए कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया? ए बी वेक्टर का नेगेटिव यहां अप्लाई कर दिया ए बी के साथ। तो आज का लेक्चर यहीं तक। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।